हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज हम आए हैं एक स्पेशल रेसिपी के साथ, स्पाइसी वॉफल। आप क्वेश्चंस मार्क करोगे, स्पाइसी वॉफल? यस, यू हियर इट राइट। अभी मीठे वॉफल तो हम सब ने देखे होंगे, बट स्पाइसी वॉफल का कुछ मज़ा ही और है। भाई हमारे घर में तो इसकी डिमांड हमेशा रहती है कि हमें भी स्पाइसी वॉफल खाने हैं, मीठे वॉफल खाने हैं। दोनों की रेसिपी दिखाएंगे जब टाइम आएगा तब, बट आज हम स्पेशली देखेंगे स्पाइसी वॉफल। ये जो वॉफल है वो स्पेशली फुल ऑफ फाइबर, लेस कार्ब एंड फुल ऑफ प्रोटीन है। और देखते हैं हम कैसे बनाते हैं। बहुत मज़ा आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो रेसिपी हम हमारे स्पेशल शेफ़ के साथ बना रहे हैं, और इनके वॉफल खाने के लिए दुनिया भर के लोग आए हैं और उनके वॉफल खाए हुए हैं। तो यस, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि छोटे छोटे कट्स, सारे वेजिटेबल्स जितने भी हैं हमारे फ्रिज में, जैसे कि कैबेज है, धनिया है, टमाटर्स है, और बहुत सारा स्पिनाच हम उसमें डालने वाले हैं, ताकि हमें एक वेजिटेबल्स का अच्छा रिचनेस और उसके साथ हमें फाइबर भी मिले। और यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेबल्स को चॉप करने के बाद एक बाउल में 4-5 स्कूप भर के हमने बेसन का आटा लिया है। हम लोग अराउंड 12 पीपल है। हमारे घर में मोस्टली हमेशा जो भी चीज़ बनती है वो बल्क में बनती है, तो मैं आपको बल्क की रेसिपी बनाऊंगी। ये अराउंड 10-12 लोगों का डिनर हम लोग बना रहे हैं, राइट। तो इसमें बेसन डाल के बहुत सारा तिल हमने डाले हैं, सेसमी सीड। उसके बाद 1 या 2 स्कूप भर के हमने सूजी डाली हुई है। और बीच में मैं भूल गई, हेम्प सीड डाले थे। अगर वो हेम्प सीड क्या है, वो फुल ऑफ प्रोटीन एंड फुल ऑफ ओमेगा उसमें रहता है। मुझे कमेंट्स में लिखना हेम्प सीड स्पेशली क्या होता है, कहाँ मिलता है। मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में ज़्यादा दे सकती हूँ। उसके बाद हमने अजवाइन डाला। अजवाइन के बाद हमने अखा धनिया भी उसको क्रश करके डाला। और यहाँ पे सौंफ डाल रहे हैं हम, वरियाली जिसको बोलते हैं। और ये अगेन थोड़ा हमने अजवाइन भी डाली। ये जिंजर जिंजर का पेस्ट डाला। इसमें थोड़ी हल्दी, थोड़ी लाल मिर्ची, सॉल्ट, धनिया जीरा पाउडर, ये सब डाला। कितनी क्वांटिटी में डालना है वो एग्जैक्टली मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से आप अपना मेन इंग्रेडिएंट जो है बेसन एंड सूजी लेंगे, उस हिसाब से हमें सारा मसाला डालना है। और हर घर की कहानी अलग रहती है कि आपके घर में मीठा कितना खाते हैं, तीखा कितना खाते हैं, सॉल्टी कितना खाते हैं, ये सब। तो यहाँ पे सारे जो चॉप किए थे वो सारे वेजिटेबल्स हमने डाल दिए हैं। अभी देखते हैं कि और ये जो हमारे शेफ़ है वो स्पेशली उनको हमेशा जितना वेजिटेबल्स हम दे उतना कम लगता है किसी भी डिश में। तो वो यूजुअली कोशिश करते हैं कि जितना हमने आटा लिया है उससे एटलीस्ट उसके बराबर के वेजिटेबल्स कोई भी डिश में होने चाहिए। तो ये आपने पहले देखा कि चॉप करके हमने स्पिनाच चॉप कर लिया है उसमें। यहाँ पे हमने पानी बॉईल करने के लिए थोड़ा रखा है, क्योंकि जो वेजिटेबल्स है उसमें हमने ग्रीन पीस डाले हैं और वो फ्रोज़न ग्रीन पीस है। तो वो थोड़ा बैलेंस करने के लिए हम थोड़ा गर्म पानी, ल्यूकवार्म जितना पानी उसमें हम डालेंगे जब बैटर बनाएंगे तब। और ये ऑलिव ऑयल डाला, और यहाँ पे हमने थोड़ा योगर्ट डाला, अराउंड 1 कप जितना। और थोड़ी और भी हमें खटास चाहिए तो हम उसमें थोड़ा आधा या एक पूरा लेमन भी डाल सकते हैं। और यस, इतना भी वेजिटेबल्स डाल के मैं सोच ही रही थी कि अभी और शेफ़ कुछ और नहीं मांगे तो अच्छा है। तो वो इधर उधर देखने लगे और बोला कि और कुछ वेजिटेबल्स है तो मुझे दे दो। मैंने फ्रिज ओपन करके तुरंत ही देखा तो मुझे 4-5 गाजर मिल गए। तो बोले नहीं, गाजर भी डालना पड़ेगा। यहाँ पे पीछे हम देख रहे हैं कि हमारे सारे बच्चे खेल रहे हैं, वॉफल बनने की वेट कर रहे हैं। हमारी बड़ी बच्ची ने देखो आरती कर ली है भगवान जी की। और यहाँ पे शेफ़ ने फिर से थोड़े गाजर भी छील दिए। और मैंने अभी पहले आपको बताया कि उनकी कोशिश रहती है कि जितना हम कार्ब डालें
मतलब जितना मेन आटा या कुछ भी सूजी की कुछ भी चीज़ें बनाते वो डाले, उससे ज़्यादा या उसके बराबरी की क्वांटिटी में हमें वेजिटेबल्स लेना है, तभी वो फाइबर रिच डिश बन सकती है। तो बैटर रेडी करने के बाद हमने प्री हीट के लिए ये वॉफल मशीन्स रख दी है। हर वॉफल मशीन्स अलग अलग दिखती है। किसी वॉफल मशीन्स में एक जांचा रहता है, किसी में 2 रहता है। हमारे मोस्टली चीज़ें बल्क में बनती है तो हम कोशिश करते कि बड़ा रहे ताकि टाइम का थोड़ा कन्वीनियंट रहे। एक साथ 2-2 वॉफल निकलेंगे तो टाइम थोड़ा बच जाता है। तो यहाँ पे हमने प्री हीट के बाद थोड़ा उसके ऊपर ऑयल एंड घी का मिश्रण किया हुआ है एक कटोरी में, उसका कोटिंग कर दिया और कोटिंग करने के बाद तुरंत ही उसके ऊपर जो बैटर बना था वो ऐसे ही स्प्रेड कर दिया और वॉफल का ढक्कन बंद कर दिया। अराउंड 3 या 4 मिनट्स के बाद हमने देखा तो वो थोड़े थोड़े कच्चे थे, उसके ऊपर थोड़ा ऑयल एंड घी का जो मिश्रण है और डाल के फिर से बंद कर दिया। ये हमने दूसरी बार भी दूसरा वॉफल बनाने के लिए रख दिया है और एक के बाद एक वॉफल रेडी हो गया। सब खाने के लिए एकदम रेडी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि वॉफल कैसे निकल के आया है। आज वॉफल के साथ हमने, सबकी डिमांड थी, फ्राइडे है थोड़ा लेट तक जगते हैं, बातें करते हैं बैठ के, तो सोचा कि वॉफल के साथ अगर स्पाइसी वॉफल है तो उसके साथ अगर थोड़ा चाय मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये हमने चाय बनाई, उसके साथ 3 चटनियाँ भी बनाई और ये चटनियों की रेसिपी मैं आपको दिखाऊंगी। और देखो ये वॉफल कितना अच्छी तरह से बाहर निकल के आया है। तो बहुत फटाफट वॉफल बनते, एक ही वॉफल बनने में अराउंड 3-4 मिनट्स लगती है। यहाँ पे सब खा के अपना फीडबैक्स दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा लगा है उनको। और यस, ये सारी हमारी बेटियाँ खाने के लिए रेडी हो गई है और ये इसका कुछ स्पेशली डिमांड रहता है कि डैडी मेरे में थोड़ा तिल ज़्यादा डालना, मेरा वॉफल थोड़ा क्रिस्पी होना चाहिए। बट वो कहते हैं ना कि जब खाने में बनाने वाले का प्यार मिल जाए तो उसका जायका, उसका स्वाद कुछ और ही लेवल पे होता है। तो आज यही हुआ और सबने बहुत मज़े से खाना खाया। और चलो मिलते हैं अभी हम एक अनदर इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय स्वामीनारायण, जय श्री कृष्ण।